आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही देहधारी होकर के आया। बाइबल कहती है वचन परमेश्वर, लेकिन वचन के अकॉर्डिंग प्रभु यीशु मसीह आए थे। बाइबल कहती सारे जगत में अंधेरा था और बाइबल कहती परमेश्वर उजाले के रूप में ज्योति के मानित प्रकट हुआ और अपने सारे लोगों के पापों को हर के ले गया। बाइबल कहती है जब यीशु जगत में आए थे तो यूहन्ना ने कहा यह प्रभु का मेमना है जो जगत के पापों को हर ले जाता है, दुनिया के पापों को उठा ले जाता है। आज मेरे प्रिय बहुत सारे लोग यीशु मसीह ग्रहण नहीं करना चाहते हैं, पर मैं आपको बता दूं बाइबल प्रभु यीशु मसीह ने वचन में लिखा है कि ज्योति अंधकार में चमकी। देखा ज्योति जब पूरे जगह अंधेरा था, लोगों की जिंदगी में अंधेरा था, पर यीशु मसीह की ज्योति के रूप में उद्धार करता जन्मे आकर यीशु मसीह के नाम में। हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिटिंग को आप सबका स्वागत करता हूं दमदार और पावरफुल वीडियो के साथ। रात की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, रात की प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे जो जीवित और महान परमेश्वर है और अनुग्रह करने वाला परमेश्वर। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरे प्रियो, आज का हमारा टाइटल है चमत्कार हो गया आज। चमत्कार हो गया आज। हाँ मेरे प्रियो, ये दुनिया को परमेश्वर ने बनाया है तो एक चमत्कार से कम नहीं है। यीशु मसीह का आना ये चमत्कार से कम नहीं है। एक उद्धारकर्ता का जन्म होना ये चमत्कार से कम नहीं है। ये चमत्कार ही है मेरे प्रियो कि यीशु मसीह जगत में आए थे। और आज बहुत सारे लोग नहीं जानते कि आखिर प्रभु यीशु मसीह जगत में क्यों आए थे, क्या करने के लिए आए थे। आज मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा कि आखिर प्रभु यीशु मसीह क्यों आए थे। आज आपको समझना है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अगर आप समझ गए तो आज बंधन आपके घर से, आपके परिवार से टूट जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आज परमेश्वर आपके घरों से उस शैतान के घरों को, उस शैतान के बंधनों को तोड़ देगा। तो शैतान ने आपके मुंह के ऊपर, आपकी आंखों पर पर्दे को डाल दिया है कि आपको सच्चाई का पता नहीं कि सच्चाई क्या है, आप नहीं जान पाते हैं। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊं क्या सच्चाई है, क्या यीशु मसीह मसीहों का ही परमेश्वर है, क्रिश्चियन का परमेश्वर है, अन्य जातियों का नहीं है। आज पूरे डिटेल के साथ बताने वाला हूं, ध्यान सुना मेरी बात को। हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले इसका हमें एक निचोड़ कहां से मिलेगा, पवित्र बाइबल से। इसके लिए पवित्र बाइबल खोलने की जरूरत है और बाइबल में लिखा हुआ है इसके बारे में। आखिर यीशु मसीह किस लिए आए थे और किसके लिए आए थे बाइबल में मिलेगा हमको। हम पढ़ेंगे तो पहला यूहन्ना की पुस्तक का पहला अध्याय, उसका पहला वचन देहधारी हो आया। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यह आदि में परमेश्वर के साथ था और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो उससे उत्पन्न हुआ उसमें से कोई वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। लेकिन जो उससे उत्पन्न हुआ उसके बगैर कोई वस्तु उत्पन्न नहीं हुई थी। मतलब सारी दुनिया परमेश्वर के द्वारा ही उत्पन्न हुई है। लेकिन जब वो जगत में आया, मैं फिर से आपके लिए रिपीट करता हूं और आपको ध्यान सुनना मेरी बात को। दो, यह आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। लिखा आदि में उसके द्वारा, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है। मतलब परमेश्वर के द्वारा हर चीज उत्पन्न हुई है। इंसान क्या, जानवर क्या, पशु पक्षी क्या और मनुष्य क्या, पेड़ पौधे क्या, जीव जंतु क्या, धरती, आकाश, पृथ्वी, वायु, जल, धरती, ज्योति, मंडल, सब कुछ परमेश्वर के द्वारा ही उत्पन्न किया गया है। अब लोग कहते हैं आखिर परमेश्वर क्या है। परमेश्वर तो बहुत सारे परमेश्वर हैं, मैं बोल दूं एक ही परमेश्वर है, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। जो दुनिया का उद्धार करता बनकर आया और सबके पापों को उठा ले गया। बाइबल कहती है कि अंधकार में हम चल रहे थे, अंधकार में थे, बुराई में थे, पाप में थे, गुनाह में थे, कोई अनंत जीवन नहीं था। पर यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन में हूं। यूहन्ना 8 अध्याय 32 में लिखा है कि सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। सत्य क्या है? सत्य यही है कि जानो अंधकार में ज्योति चमकी थी और वचन देहधारी होकर आया और यह आदि में परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है और आदि में सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ यीशु मसीह के नाम है। मतलब आदि का मतलब कुछ नहीं था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। इंसान क्या, पेड़ पौधे, आज पक्षियों को देखते हैं, कौवे को देखते हैं, हर चीज को देखते हैं, ये सब परमेश्वर के द्वारा ही उत्पन्न हुआ है। उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ के देखो। हालेलुया। मैं आपको बता दूं उत्पत्ति की पुस्तक में भी यही सब बात लिखी। उत्पत्ति में परमेश्वर ने सब कुछ सृजा, सब कुछ बनाया, ये सब कुछ परमेश्वर के द्वारा ही उत्पन्न हुआ मेरे प्रियो।
आज मैं ये बातें इसलिए बोला कि आपकी आंखों में पर्दे पड़े हैं, वो खुल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। और अब जाने, मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं उत्पत्ति किताब पहला अध्याय। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी, कुछ भी नहीं था, बेडौल सुनसान, बेडौल सुनसान पड़ी थी, सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधकार था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। और जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखकर कहा अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग कर दिया। क्या लिखा है? परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग कर दिया है। आज जितने प्रभु को ग्रहण करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, वो सब अंधकार में नहीं है। परमेश्वर ने अंधियारे को अलग कर दिया, कहा अब ये लाइट है, मेरे लोग लाइट हैं, ये एक सूरज के समान चमकेंगे यीशु मसीह के नाम में, ये अंधकार में नहीं चमकेंगे। आज बहुत सारे लोग क्यों नहीं चमक पाते हैं? क्योंकि वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाते हैं, वो संसार को भी और खुदा को भी। इसलिए परमेश्वर में रह के चलना है। और जब आप प्रभु में रहकर चलते हैं, दृढ़ बन जाते हैं, मजबूत बन जाते हैं, तब परमेश्वर का आत्मा कहता है इसको अंधियारे से अलग कर दो, इसे उजाले में चलना है यीशु मसीह के नाम में। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर को अच्छा ही लगा, अंधियारा पसंद नहीं है पवित्र आत्मा को। अंधियारा, अंधकार, पाप परमेश्वर को पसंद नहीं है। हालेलुया। आज वो पाप के गुलाम में है, पाप की गुलामी करते हैं, पर परमेश्वर को पाप बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने अंधियारे को अलग, जब जगत की रचना की, परमेश्वर ने अंधियारे को अलग कर दिया और उजियाले को ठहरा दिया, कहा कि अच्छा है। हालेलुया। इसलिए आपको ज्योति में चलना है, अंधकार में नहीं, ज्योति में लेकर अपने आपको यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम में। आप जब ज्योति में आएंगे, परमेश्वर का आत्मा आपकी लाइफ में काम करेगा, प्रभु यीशु मसीह का। और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, कुछ भी अपने द्वारा नहीं, उसके द्वारा सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है। और जो कुछ बनाया है इंसान के लिए बना, सब कुछ लाभदायक बनाया, किसी की हानि के लिए नहीं। सब कुछ परमेश्वर ने इंसान की इच्छाओं के अनुसार उसके लाभ के लिए प्रभु ने दुनिया को बनाया और कहा कि सब कुछ अच्छा है। हालेलुया। का सब कुछ अच्छा है, जो इंसान को अच्छा लगता है परमेश्वर ने सब बनाया उसके अनुसार। बाइबल कहती है कि आदम की बात का अकेला था, टेंशन में था भाई साहब, पर यीशु मसीह ने देखा, परमेश्वर ने बोला कि आदम अकेला नहीं रह पाएगा। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, आदम को गहरी नींद में डाल दिया और उसकी पसली निकाल दी और उसके द्वारा परमेश्वर ने हवा को बनाया, एक औरत को बनाया। परमेश्वर ने कहां से निकली? वो आदम के अंदर से। हालेलुया। तो ये परमेश्वर ने हर इंसान के लिए एक लाभदायक बात दी है कि मैंने जितनी भी कल्पना मेरे पास है तुम्हारी हानि के लिए है, तुम्हारे लाभ के लिए है, तुम्हारी हानि के लिए एक भी नहीं है। मतलब तुम्हारे लिए परमेश्वर ने अच्छाई के लिए बनाई है, हानि के लिए एक भी नहीं बनाई है। इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि जितनी भी योजना उसके पास है, जो कुछ उससे उत्पन्न हुआ है, वो सब बेटर है, सब बेस्ट है। हालेलुया। और जब यीशु 40 दिन के उपवास में गए थे, लिखा है कि वो जंगलों में रहते थे, भूखे प्यासे थे, और बाइबल कहते हैं शैतान परीक्षा लेने के लिए आ गया। और एक समय क्या हुआ, परीक्षा में पास होने के बाद यीशु मसीह ने कहा जा शैतान दूर हो जा मेरी नजरों से, और लिखा दूर हो गया। और लिखा स्वर्गदूत सेवा टहल करने के लिए आ गए। मैं आपको बता दूं, जो अंधकार में चलता है वो पाप तो करता है, वो संसार के मजे लेता है, पर मैं बोल रहा हूं कि वो इंसान एक स्पिरिचुअल और एक पाप करने वाला है तो सेम, पर काम अलग अलग है। उसके काम अंधकार के, इसके काम उजाले के। पर वो बोलेगा नहीं होगा, ये बोल देगा 100% होने वाला है, क्योंकि ये सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। और मैं आगे पढ़ूंगा आपके सामने। उसमें जीवन था और जीवन मनुष्य की ज्योति था, और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। लेकिन ज्योति अंधकार में चमकी, कहां? अंधकार में, पाप के दलदल में, पर अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया, संसार ने उसे ग्रहण नहीं किया। और बाइबल कहती है यीशु जब अपने घर आया, उसके अपनों ने उसे ग्रहण ना किया। हालेलुया। जैसे बाइबल प्रभु यीशु मसीह ने खुद एक दृष्टांत दिया है, कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जैसे कि मैं आपके सामने प्रूफ पढ़ता हूं बाइबल से। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आया, उपस्थित हुआ, जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने के लिए आया था कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब लोग उसके द्वारा विश्वास में लाएं। और आप तो ज्योति नहीं था, परंतु ज्योति की गवाही देने के लिए आया था।
सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशन करती है जगत में आने वाली थी, और वह जगत में था और उस जगत ने उसको ग्रहण ना किया आया, और उसके अपनों ने उसे ग्रहण ना किया। हालेलुया। जैसे कि यीशु मसीह ने खुद एक दृष्टांत दिया है, बोला है कि भविष्यवक्ता या दास, कोई दास अपने घर में अपने शहर में आदर नहीं पाता है। हालेलुया। इसलिए बाइबल ने कहा यीशु जब दुनिया में आए थे, लेकिन आप वो जगत ने उसे ग्रहण न किया, अपने घर आया, उसके अपनों ने उसे ग्रहण न किया। मतलब यीशु को समझ नहीं पाया। आज बहुत सारे लोग एक दास को समझ नहीं पाते कि ये क्या है। हालेलुया। क्योंकि वो आप अलग हो, वो अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि वो परमेश्वर का चुना हुआ है। उसका पूरा मन, पूरा फोकस खुदा की तरफ है, पूरा ध्यान परमेश्वर की तरफ है। वो डरता रहता है कि मुझे गुनाह ना हो जाए, कि पाप ना हो जाए, क्योंकि वो जानता है कि जो मैंने अनॉइंटिंग ली है, अभिषेक लिया है, जो मेहनत करके लिया है, ये 2 मिनट में खराब ना हो जाएगी। हालेलुया। इसलिए आपको डर और भय रखना है। आज बहुत सारे लोग अभिषेक इसलिए गवा देते हैं क्योंकि वो डरते नहीं है परमेश्वर से। अगर आपके अंदर डर और भय परमेश्वर का, मैं कह रहा पवित्र आत्मा आपको माफ कर देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य में। मैं आगे आपके सामने पढ़ूंगा उसके, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। ठीक है, जितनों ने उसे ग्रहण किया, विश्वास किया, उसने उनको संतान होने का, अपने बच्चे होने का अधिकार दे दिया कि ये मेरे बच्चे हैं। हालेलुया। जितने लोग विश्वास करते हैं, और कैसा विश्वास? ऊपरी विश्वास नहीं, अंदर का विश्वास। हालेलुया। आज वो विश्वास तो करते हैं पर अंदर से विश्वास नहीं करते हैं। ऊपर से उनके काम वही रहेंगे संसार वाले, और अंदर से हाँ धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, दिखावन के लिए। बाइबल कुलुसियों की पुस्तक कहती है कि दिखावे के लिए कोई काम ना करो, स्वर्गीय परमेश्वर से कुछ नहीं पाओगे तुम। जो व्यक्ति दिखाने के लिए प्रभु में कुछ काम करता है, प्रेयर करता है, वर्शिप करता है, कुछ भी करता है, वो कभी खुदा से बरकत नहीं पाएगा। कभी परमेश्वर ग्रेस उसके ऊपर नहीं आएगी, कभी अनॉइंटिंग उसके ऊपर नहीं आएगी। अगर आप परमेश्वर को अंदर से भी और ऊपर से भी ग्रहण करते हैं, प्रेम करते हैं, तो परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। आज ऊपर से ज्यादा करते हैं, अंदर से बहुत कम करते हैं। हालेलुया। एक कहावत बोलते हैं ना, ऊपर से प्रभु और अंदर से किसी और की है। इसलिए आपको समझना इन बातों के लिए। अगर आप समझ गए तो परमेश्वर आपको बरकत देगा, आपकी लाइफ में काम करेगा। बाइबल कहती है कि मैं शारीरिक भाव से मरा हुआ था, अब मसीह की आत्मा के द्वारा आत्मिक युद्ध में जिंदा हूं यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। इसलिए मैं प्रभु के बन के रहना है, संसार के बन के नहीं। अगर आप संसार के जैसे काम करते हैं, आगे संसार पार्टी आप उसमें शामिल हुए, तो आप भी संसारिक बन रहे हैं। इसलिए संसारिक काम में ना करें। बाइबल कहती है कि मैं बाइबल कहती, साफ लिखा परमेश्वर ने, हे व्यभिचारियों की संतान, संसार से मित्रता करना प्रभु से बैर रखना होता है। इसलिए संसार में और हम मसीह लोगों में जमीन और आसमान का अंतर है। इसलिए बच के रहना, क्योंकि शैतान, तुम्हारा विरोधी शैतान इसी ताक में रहता है, मैं किसको फाड़ खाऊं, यही देखना, किसको फाड़ूं, किसको पाप में गिराऊं, किसको भी विचार में गिराऊं, किसको गलत काम में गिराऊं। पर जिसके अंदर परमेश्वर का डर और भय होगा, वो कभी गुनाह नहीं करेगा। वो डरेगा परमेश्वर का, मैं कभी किसी से विचार में फंसने वाला नहीं हूं, किसी से बात नहीं कर सकता, क्योंकि मैं डरता हूं परमेश्वर से। हालेलुया। पर जिसके अंदर डर नहीं है खुदा का, वो 100% पाप में गिरेगा। हालेलुया। आपको समझना है इन बातों के लिए। अगर आप समझ गए तो पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में मिरेकल करने वाला आज के दिन यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं आगे पढ़ूंगा आपके लिए। और वह तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, मनुष्य की इच्छा से नहीं, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। सुनो कितनी बड़ी बात परमेश्वर ने यहाँ पे बोली। विश्वास रखते हो तो वह ना तो लहू से और न शरीर की इच्छा से और न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से जन्मा है। हालेलुया। जो विश्वास करता है इसके ऊपर लिखा, वो ना शरीर की इच्छा से, ना लहू से, ना मनुष्य की इच्छा से, वो परमेश्वर डायरेक्टली खुदा से जन्मा है। वो जानता है कि मैंने जिस पर विश्वास किया है वो जिंदा परमेश्वर है। थॉमस कहता है कि प्रभु मुझे देखना है। यीशु मसीह ने कहा धन्य है वो जो बिगर देखे मुझे विश्वास करते। हालेलुया। इसलिए आपको विश्वास करना है प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। यीशु कुछ नहीं मांगता, आपसे धन दौलत नहीं मांगता है, आपकी जमीन मेरे नाम करते वो भी नहीं मांगता आपसे, अपना घर मुझे देते वो भी नहीं मांगता है, बस बोलता विश्वास कर कि मैं हूं।
और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता हूं, अपने ढूंढने वालों को बड़ा मिरेकल करता हूं के साथ में यीशु मसीह के नाम में। इसलिए आपको भरोसा रखना है और यीशु मसीह आपकी जिंदगी में काम करने वाला है। आज दुख तकलीफ बेशक हो सकते हैं, मुश्किलें हो सकती हैं, पर बाइबल कहती है चिंता करके यह ना कहना मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पीऊंगा। आकाश के पक्षियों को देखो, ना वो बोते ना वो काटते ना इकट्ठा करते, फिर भी मैं उनको देता हूं, देता हूं। देख आकाश के पक्षियों की तरफ। अगर आज आप देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में मिरेकल करने वाला है, आपके बंधन तोड़ने वाला है। वो दुष्ट आत्मा आपको तंग कर रही है, आपको परेशान कर रही है, आपकी लाइफ से डिस्कनेक्ट हो जाएंगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपकी जिंदगी में काम करेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आपको भरोसा करना है और उसके साथ साथ चलना है। प्रभु आपको आशीष देगा और आपके जीवन में काम करे। धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तुम महान और दयालु पिता है। खुदावन यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता मेरे पिता, आज जितने लोग मुझे देख रहे हैं मेरे पिता, इस वीडियो को देखेंगे मेरे परमेश्वर, इनके जीवन में काम कर पिता। हर बंधन से, बीमारी से, दुष्ट आत्माओं से आजाद कर मेरे पिता। और जो वचन सुनाया इनके मन में, इनके हृदय में बैठ जाए पिता, इनके जीवन में बैठ जाए यीशु के नाम में, और ये फ्री हो जाए इन जीसस क्राइस्ट। आजाद कर पवित्र आत्मा को, शिव के बरकत और आशीष यीशु के नाम में, आमीन।